जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान। कर्नाटका के एक स्कूल में कर्नाटका एजुकेशन एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई। कुछ मुसलमान छात्राओं द्वारा ये जिद की गई कि हम अपने स्कूल की ड्रेस कोड पॉलिसी नहीं मानेंगे, हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की एजुकेशन पॉलिसी नहीं मानेंगे। जो लोग इन छात्राओं का समर्थन कर रहे हैं उनसे मेरे 4 सवाल हैं। पहला सवाल, अगर बुर्का पहनना या नकाब करना इस्लाम की इंटीग्रल एसेंशियल प्रैक्टिस है तो कुरान में एक भी वर्स दिखाई जाए जो नकाब या बुर्के की बात करती है। दूसरा सवाल, अगर ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में दिया हुआ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात है तो सेम यही अधिकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में या जामिया में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों और छात्राओं को क्यों नहीं दिया जाता है? वहां पर ड्रेस कोड पॉलिसी और स्कूल की पॉलिसी की बात कर गैर मुस्लिम बच्चों को शेरवानी या शलवार कमीज पहनने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है? तीसरा सवाल, अगर ये महिलाओं के चुनने के अधिकार की बात है तो मेरे जैसी मुसलमान महिलाएं जो हिजाब नहीं करना चाहती हैं या फिर अपनी मर्जी से करना चाहती हैं, जो बाल खोलना चाहती हैं, जो स्वतंत्रता के साथ जीना चाहती हैं, उनके चुनने के अधिकार का क्या? उनको काफिर होने का या खराब महिला होने का सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है? चौथा और आखिरी सवाल, हमारे घर की अगर कोई डोरबेल बजाए कोई नकाबपोश व्यक्ति, क्या हम बिना उसकी पहचान देखे उसको अपने घर में घुसने देते हैं? हम अपने घर की सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं। बिना जाने बिना पहचाने अपने घर में जब हम किसी को नहीं घुसने देते हैं तो पहचान छुपाए हुए नकाबपोश लोगों को हम समाज में और अपने देश में कैसे घूमने दे सकते हैं? जिस दिन हमने इन चारों सवालों के जवाब तार्किक तौर पर ढूंढ लिए उस दिन हमें पता चल जाएगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है, किस तरह का दोहरा चरित्र अपनाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक नाम की मुसलमान महिला ने हिजाब पर कुछ सवाल उठाए और उसने उस शेरनी बच्ची को, जिसने अपने मजहब पर अमल करते हुए संविधान को बल दिया है, ताकत दी है और अपने उस अधिकार को जो संविधान ने हमें दिया है उस पर अमल किया है, उस बच्ची को वो कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का और कहीं ना कहीं उसको गलत साबित करने के लिए 4 सवाल भेज रही हैं। मैं एक एक करके उसके सवाल का जवाब देता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ महिलाएं देश में ऐसी हैं जो मुसलमान होने का ढोंग रचाकर कि मैं भी मुसलमान हूँ, वो ढोंग रचाकर कहीं ना कहीं इस्लाम को और मुसलमान को बदनाम करने की नापाक साजिशें कर रही हैं। ये वो औरतें हैं जिनको कुरान से कोई लेना देना नहीं, ये वो औरतें हैं जिनको हदीस नबवी से कोई लेना देना नहीं, ये वो औरतें हैं जो इस्लाम के नाम पर धब्बा हैं, इस्लाम के नाम पर दूसरे लोगों को तक़वियत देने का काम करती हैं और इस्लाम को बदनाम करने का और मुसलमान को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये वो औरतें हैं जिनको कुरान के हुक्म और हदीस के हुक्म पर अमल करने में बड़ी दिक्कत होती है और ये अपनी आज़ादी को ही सब कुछ मानती हैं। ये वो औरतें हैं जो जन्नत में जाकर 72 मर्द इनको चाहिए। दुनिया के जैसे दुनिया में इनके लिए एक मर्द काफ़ी नहीं है और वो कई लोगों से निकाह करती हैं, कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं, कई लोगों के साथ दोस्ती के नाम पर रंगरलियाँ मनाना चाहती हैं। इस टाइप की जो औरतें हैं वो उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। और मैं देखिए कुफ्र का फतवा तो उन पर नहीं लगा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इस्लाम और मुसलमान के नाम पर धब्बा हैं। अब उन 4 सवालों का मैं जवाब देता हूँ। शरीयत ने एक जगह नहीं बहुत सारी जगहों पर पर्दे का जिक्र किया है। एक जगह फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। एक जगह फरमाया वक़ुल्लिल मुमिनात यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वला यज़रिबना बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। ये